आज हमें क्या पाचन तंत्र की प्रैक्टिस करनी थी। अच्छे से पढ़ के आए हो, ईमानदारी से, मक्कारी तो नहीं की। पूरी वीडियो देखी हमारे पास, 2-3 बार देखी, मतलब फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब तो। यार अरविंद को तो टाइम ही नहीं मिला होली खेलने से। पढ़ा है, पढ़ के आए हो। कौन सा टॉपिक? पाचन तंत्र। कोई और तो नहीं पढ़ा है? चलो शुरू करते हैं हम। पाचन तंत्र की प्रैक्टिस करना है हमें, और भगवान का नाम लेके क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ का सही अर्थ है? पाचन की प्रक्रिया का सही अर्थ क्या है? पाचन की प्रक्रिया का मतलब क्या है? भोजन का खाना, भोजन का चबाना, भोजन को सरल व घुलनशील बनाना। सरल व घुलनशील बनाना ही पाचन का सही अर्थ है। एक काम करो, इधर साइड वाले इधर साइड बैठ जाओ, क्योंकि अब हम इसी साइड रहेंगे। अब हम उस साइड नहीं जाएंगे, तो उधर साइड बैठ जाओ ऐसे। अगला क्वेश्चन, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? आमाशय, छोटी आंत, मुख या ग्रशिका? कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और मुख गुहा से किस चीज का पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? वयस्क में यदि हम बात करें तो 32 दांत होते हैं। जीभ होती है, तालू होते हैं, गाल वगैरह ये सब चीजें होती है। और लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? एंजाइम निकलते हैं। लार एंजाइम निकलते हैं। उन्हीं एंजाइम के द्वारा पाचन क्रिया शुरू होती है, जो कि किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, इनमें से लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या लाइपेज? कौन सा? टाइलिन। ये पी क्या इंग्लिश का लिखा हुआ है, पी उसमें साइलेंट रहता है, तो वैसे ही लिखा है, टाइलिन ही पढ़ेंगे इसको। टाइलिन, टाइलिन लार एंजाइम है। बाकी हम बात करें पेप्सिन, कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन कहाँ मिलता है हमें? छोटी आंत में कि आमाशय में? रेनिन और पेप्सिन मिलता है। ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? अग्नाशय में। लाइपेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय। और लाइपेज ये भी कहाँ पर? अग्नाशय में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, टाइलिन किसका पाचन करता है? टाइलिन किस चीज का पाचन करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथि का कार्य है, लार ग्रंथि का कार्य है वसा का पाचन, लार का स्राव, पित्त बनाना, इंसुलिन बनाना? क्या करना? लार ग्रंथि का कार्य का है लार का स्राव करना, लार को छोड़ना। कृषिका का मुख्य कार्य है पाचन, अपशोषण, भोजन का परिवहन या स्राव? क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। इसमें किसी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है। अच्छा, इसमें जो भोजन का परिवहन होता है वह किस विधि द्वारा होता है? उसको क्या बोलते? कृमानुकुंचन। तो भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन, कृषिका में पाई जाने वाली गति कहलाती है? अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीक्वेंस से मिलेंगे, कोई एक पार्ट है तो उसी से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन मिलते जाएंगे। क्या है? कृषिका में पाई जाने वाली गति कहलाती है क्या? पेरिस्टाल्टिक, या इसी को बोला जाता है कृमानुकुंचन। पेरिस्टाल्टिक या कृमानुकुंचन। अगला, आमाशय का आकार होता है, आमाशय का आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है। आमाशय का आकार जे आकार का होता है। माइक पर ध्यान रखना है, सेल डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है। आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक,
हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल यहाँ पर पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का कार्य क्या है? वसा का पाचन, जीवाणु का नाश करना, शर्करा बनाना या विटामिन बनाना, जीवाणुओं का नाश करना। मुख गुहा में बचे हुए जो भी मुख गुहा के पाचन के बाद जो भी जीवाणु बचते हैं उनका पाचन कहाँ पर होता है? HCl अम्ल द्वारा आमाशय में उनको पचा लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अगला, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से। आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। और कौन पचाता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। क्या? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है कौन? पेप्सिन। आमाशय। आमाशय किस हिस्से में पाया जाता है? पेप्सिन आमाशय किस हिस्से में मिलता है? तीसरे हिस्से में, आमाशय के तीसरे भाग में। क्या होता है तीसरा भाग? पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में पाया जाता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, बदल देता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय की दीवारों की रक्षा कौन करता है? आमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl अम्ल। तो इस HCl अम्ल के द्वारा जो आमाशय रहेगा, आमाशय की रक्षा कौन करता है? कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस की परत होती है, आमाशय की जो परत होती है उस पर क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस इस HCl अम्ल से आमाशय की क्या करता है? रक्षा करता है। सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है? सबसे लंबा पाचन अंग छोटी आंत। नाम छोटा, काम बड़ा। छोटी आंत के भागों की संख्या। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? फंडिक तो वहां आमाशय का है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? अभी बता दिया, ड्यूडेनम। तीसरा पहला हिस्सा कौन सा होता है? ड्यूडेनम। दूसरा हिस्सा जेजुनम। तीसरा हिस्सा इलियम। पाचन और अपशोषण का मुख्य स्थान क्या है? पाचन और अपशोषण कहां पर किया जाता है? छोटी आंत। पाचन और भंडारण का मुख्य स्थान? आमाशय। पाचन और भंडारण किया जाता है आमाशय में, पाचन और अपशोषण किया जाता है छोटी आंत में। कहां गया? छोटी आंत। बिली पाई जाती है, बिली या बिलाई जिसको बोला जाता है, बिली या बिलाई बोला जाता है, कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? फंस गए? छोटी आंत में। कहां पाया जाता है? छोटी आंत में। जो रसांकुर जैसी इनकी संरचना होती है, रसांकुर या ऐसे उंगलियों जैसे बोल सकते हैं हम। ऑब्जर्व करना, अपशोषण करना, चूसना, इसका काम होता है बिली या बिलाई का। तो छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में ही पाई जाती है बिली या बिलाई जैसी संरचना, जो पोषक तत्वों, आवश्यक चीजों का अपशोषण करती है, उनको अपशोषित करती है। बिली या बिलाई उसको बोला जाता है। बिली का कार्य क्या है? अपशोषण करना। बिली का कार्य क्या है? अपशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अपशोषण करना। बड़ी आंत में किसी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में किसी प्रकार से कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ जल का अपशोषण होता है और जो भी बचा खुचा अपशिष्ट रहता है वो इसके मार्ग से होते हुए शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बड़ी आंत के भाग हैं
बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम यानी कि मलाशय। सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम यानी कि मलाशय। अच्छा, बड़ी आंत क्या है? चौड़ी होती है। छोटी आंत पतली होती है, लंबी होती है, लेकिन बड़ी आंत चौड़ी होती है। मल का निर्माण होता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रशिका में। तो मल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बड़ी आंत में। पाचन यहाँ हो जाएगा, बाकी अपशिष्ट यहाँ जाएगा, तो मल का निर्माण करके मलाशय के मार्ग से बाहर निष्कासित कर देता है। मल निष्कासन का मार्ग क्या है? गुदा। मलाशय नहीं, यहाँ मल एकत्रित होकर फिर गुदा के मार्ग से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? यकृत, यानी कि लीवर। यकृत द्वारा किस रस का निर्माण किया जाता है? यकृत द्वारा किसका? पित्तरस का निर्माण किया जाता है। इस पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है इसकी? क्षारीय। जो कहाँ काम आता है? भोजन के पाचन में काम आता है। किस चीज का पाचन मुख्यतः करता है? वसा का। यदि यकृत, किसी व्यक्ति का यकृत खराब हो जाए, किस चीज के पाचन पर प्रभाव पड़ेगा? वसा के पाचन पर प्रभाव पड़ेगा। यकृत द्वारा स्रावित रस कौन सा है? पित्तरस। यकृत द्वारा स्रावित रस कौन सा है? पित्तरस। अच्छा, आमाशयी रस क्या कहलाता है? नहीं, हाथरस आमाशय रस कैसे कहलाएगा? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और आमाशय से ही निकलते हैं, आमाशय के तीसरे हिस्से पाइलोरिक से। इन्हीं को तो रेनिन और पेप्सिन को तो बोला जठर रस या आमाशयी रस। जठर ग्रंथियों से निकलने वाला रस जठर रस या आमाशयी रस, क्योंकि वह आमाशय में ही पाया जाता है, रेनिन या पेप्सिन। अगला, पित्तरस में एंजाइम होते हैं। पित्तरस में एंजाइम होते हैं, नहीं होते हैं? केवल लाइपेज होता है, केवल एमाइलेज होता है? पित्तरस में एंजाइम होते हैं कि नहीं होते हैं? या केवल लाइपेज या केवल एमाइलेज? पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस एक रस है, एक जूस है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? किस चीज का? वसा का एमल्सीकरण, यानी कि वसा का पाचन। वसा का एमल्सीकरण, वसा का पाचन। विशाल, सुमित कहाँ है? तुम कहाँ से? यहाँ वही से कहा नहीं आया फिर? ये तो वो कहानी हो गई। वे मोटा ऐसे आ रहा है उनसे, तुम कहा से मोटा ऐसे? वो एक ना कि बकरी वाली कहानी है। कौन सी बकरी कितने की? ये बकरी, ये वाली बकरी क्या खाती है? घास। फिर नहीं, बकरी क्या खाती है? घास। कौन सी वाली? ये वाली बकरी क्या खाती है? घास। ये वाली क्या खाती है? ये भी घास खाती है, हैं? तो होली मोली खेल रहे थे। पित्तरस भोजन को बनाता है, कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो पित्तरस भोजन को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस का भंडारण कहाँ किया जाता है? यकृत, पित्ताशय। यकृत द्वारा पित्तरस को बनाया जाता है और बना बना के कहाँ दे दिया, रख दिया जाता है? पित्ताशय में उसको स्टोरेज या भंडारित किया जाता है, पित्ताशय में। यकृत द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और भंडारण किसके द्वारा किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा भंडारण किया जाता है। अग्नाशय है केवल अंतःस्रावी, केवल बाह्यस्रावी, मिश्रित या कोई नहीं? अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, अंतः और बाह्य दोनों के जैसे होते हैं इसमें कार्य। तो कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। अगला, अग्नाशय रस में पाया जाता है।
अग्नाशय रस में पाया जाता है। क्या पाया जाएगा अग्नाशय रस में? टायलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या रेनिन। अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है? अग्नाशय को भी हम बता भी चुके हैं। अग्नाशयी रस कौन कौन से होते हैं? कौन सा होगा? अग्नाशय रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन, तो अच्छा हाँ अग्नाशय आमाशय में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तो इनमें से क्या पाया जाएगा? ट्रिप्सिन। और पेप्सिन और रेनिन कौन से हैं? आमाशय। आमाशयी रस इनको कहा जाता है। टायलिन लाल से निकलता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो यह ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। यहाँ यह किस प्रोटीन, अब इसको जो प्रोटीन मिलेगी वह किस रूप में मिलेगी? पेप्टोन के रूप में। पेप्टोन, क्योंकि प्रोटीन को पेप्टोन में किसने बदला था? पेप्सिन ने, आमाशय में। अब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा कौन? पेप्टाइड। पेप्टाइड में कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन। कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन। इसके बाद छोटी आंत में फिर जाएगा। लाइपेज का अर्थ है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, शर्करा का बनना या ऊर्जा का बनना। इसमें तो पक्का फंसोगे। लाइपेज किस चीज का पाचन करता है? लाइपेज किस चीज का पाचन करेगा? नहीं आ रहा? किस चीज का? वसा का पाचन। प्रोटीन का करेगा नहीं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा नहीं। किस चीज का? वसा का पाचन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। अग्नाशयी एमाइलेज पचाता है। अभी हाल बता दिया मैंने इसको, अभी हाल बता दिया है मैंने पहले वाले क्वेश्चन में। प्रोटीन बचाएगा कार्बोहाइड्रेट। किसको? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज वसा का, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। बचा ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन किस चीज का? प्रोटीन का। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन तीनों हो जाते हैं। लाइपेज किस चीज का पाचन करेगा? वसा का। एमाइलेज प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। वसा का पूर्ण पाचन होता है। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में, आमाशय, मुख में या बड़ी आंत में? कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन कर दिया जाता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल या लैक्टिक अम्ल? कौन सा है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो अम्ल। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्ल से मिलकर ही बनी होती है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, जिनमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल तथा 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का निर्माण कितने? 20 अमीनो एसिड से मिलकर होता है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड कैसे होते हैं? आवश्यक। 10 अमीनो एसिड कैसे होते हैं? अनावश्यक। आवश्यक हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं और अनावश्यक हमारा शरीर खुद ब खुद बनाता रहता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है। अगला, कैसा? वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन का होता है।
यूरिया तो है नहीं, ये तो अमोनिया को यूरिया में के द्वारा बदला जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल। कभी कभी ऑप्शन एलिमेंट से भी आंसर निकल आता है। मान लेते हैं हमें इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो अब हमें इतना पता है ग्लूकोज किसका है, अभी पढ़ा है हमने, कार्बोहाइड्रेट का। अमीनो अम्ल किसका है, प्रोटीन का। और यूरिया कहां से प्राप्त होता है, मैंने अमोनिया से, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। बचा क्या, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल। अगला क्या, भोजन का अपशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन और अपशोषण होता है। पाचन नली की कुल लंबाई लगभग कितने मीटर लंबी होती है, पाचन नली कितनी होती है, लगभग 9 मीटर, 9 या 10 मीटर होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपको 9 है, तो 9 आप इसका आंसर लगाएंगे, 9 मीटर। और ये क्या है, सुबह यानी कि सुबह का बैच जो चल रहा है उसी बैच में, या अलग से समझ लें, रेलवे की प्रिपरेशन करने के लिए एक रेलवे सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, चारों सब्जेक्ट रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और चारों सब्जेक्ट की सीरीज चलेगी, जिसमें रीजनिंग और साइंस का जो पोर्शन रहेगा वो दोनों प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। जो ऑफलाइन इच्छुक हैं वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं इधर ही बैच में आके, और जो घर बैठ के सिर्फ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसमें रेलवे के तमाम प्रकार के प्रश्नोत्तर, जो भी रेलवे का फेवरेट पोर्शन है, लगातार रेलवे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें जो भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उसकी थ्योरी समझने का है तो उसकी थ्योरी भी समझेंगे, हर एक चीज़ पर उसमें चर्चा करने वाले हैं। तो मैथ और जीके की आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलने वाली है, बाकी साइंस और रीजनिंग की रिकॉर्डेड प्लस ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हों, आप लोगों के सहपाठी हों, आपकी जान पहचान वाले हों, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहें तो यूट्यूब से रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। दूसरा, यदि वो ऑफलाइन ही बैठना चाहते हैं तो आप रीजनिंग और साइंस का आप ऑफलाइन भी इसमें आनंद ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एजाइट जो आप इधर पढ़ेंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। और जो विद्यार्थी अभी सुबह के बैच से रेलवे की परीक्षाएं दे के आए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो और दूसरा एग्जाम हो, उनका भी कहना यही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद बोलोगे जो भी एग्जाम दे के आएगा, और जो एग्जाम दे के आए हैं उन्होंने खुद बोला है कि जो पोर्शन जो जिस तरीका से जो फॉर्मेट बता रहे हैं, एजाइट क्वेश्चन वही आ रहे हैं। हाँ, डिजिट वगैरह चेंज हो जाते हैं वो अलग है, टाइप वही है, तरीका वही है। तो क्वेश्चन, और दूसरी चीज, अब जो हम शुरू करने वाले हैं रेलवे सीरीज के नाम से, वो तो ऐसे समझना, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, आपको हूबहू प्रश्न वहां छपे हुए मिलेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस पर ही अब चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी आप लोगों में से या आपकी जान पहचान वाले दोस्त यार सगे संबंधी जो भी हो, उनको आप इस चीजें बता सकते हैं। सुबह अभी 9 बजे से चल रहा है, लेकिन जल्दी मुश्किल से 15 मार्च से लगभग इसको 8 बजे से ही कर दिया जाएगा। अभी तो 9 बजे से चलता है, बाकी लगभग उम्मीद है कि 15 मार्च से 8 बजे से ही चालू रहेगा ये। क्लियर? यदि आप लोग इच्छुक हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस वाले बैच को भी कवर कर लोगे, उस वाले बैच को भी करना है, तो बेशक करिए, कोई किसी की पढ़ाई के लिए कोई रोक थोड़ी है। यदि आप सक्षम हैं कि आप वो बैच भी कवर कर पाएंगे और ये बैच भी कवर कर पाएंगे, तो बिल्कुल। जैसे जो बच्चे आते हैं लाइब्रेरी के बच्चे सुबह से आ जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो ऐसे फिर आपको करना पड़ेगा। आप आइए सुबह से 12 बजे तक ही बैच चलेगा, 2 बजे से चलेगा, 2 घंटे का बैच में बीच में टाइम रहेगा, तो बैठ के पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, आमाशय रस कहलाता है, आमाशय रस को क्या बोलते हैं हम? सलीवा, वाइल, गैस्ट्रिक जूस या
पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस। आमाशयी रस को बोला है तो आमाशयी रस को गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है। अगला, क्या होगा, पाचन में सहायक लेकिन एंजाइम रहित रस, कौन सा, अग्नाशयी रस। मूर्खो, आमाशयी रस हो, अग्नाशयी रस हो, लार हो, सब में एंजाइम पाया जाता है, बिना एंजाइम के पाचन नहीं होगा। लेकिन एकमात्र ऐसा है पित्त रस, जो रस है उसमें किसी प्रकार से कोई एंजाइम नहीं है। इतनी बार तो हम पढ़ के आए हैं, अभी जरी आगे देखा है कहीं पर कि कौन सा रस नहीं है, पीछे निकल गया होगा वो। जो सिर्फ रस है, किसी प्रकार से कोई एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम रहित कौन सा है, पित्त रस। तो यहाँ वही तो पूछा है कि पाचन में तो सहायता करता है लेकिन एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम नहीं है पित्त रस, लेकिन पाचन में सहायता करता है। किस चीज का पाचन करता है, पित्त रस किस चीज का पाचन करता है, वसा का, किसका, वसा का पाचन करता है। अगला, यकृत का एक कार्य नहीं है, पित्त बनाना, विषहरण, इंसुलिन बनाना, ग्लाइकोजन संग्रहण करना। क्या काम नहीं है पित्त रस इसका, यकृत का, इंसुलिन बनाना, इंसुलिन बनाना इसका कार्य नहीं है। पित्त रस ये बनाता है, विषहरण करना यानी कि विष के प्रभाव को कम करना, यकृत करता है। ग्लाइकोजन संग्रह करना, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है यकृत। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करके रखता है यकृत, लीवर। लेकिन इंसुलिन बनाने का कार्य इसका नहीं होता, ये होता है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशयी कोशिकाओं से इंसुलिन का निर्माण होता है या उनका संग्रह किया जाता है। अगला, इंसुलिन का संबंध किससे, अभी किससे, अग्नाशय, किससे इंसुलिन संबंध, अग्नाशय से। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्राव करता है, अंतःस्रावी भाग किसका स्राव करेगा, पित्त का नहीं करता है, पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन वहां होता है, इंसुलिन और लाइपेज, इंसुलिन और लाइपेज दो में फंसोगे, हाँ क्या हो जाएगा, इंसुलिन या लाइपेज। इंसुलिन लगा दिया जाए, लाइपेज कहाँ जाएगा फिर, इंसुलिन सही है। तुक्का हारी मत बनो, जो आंसर है तो उसका एक वैलिड रीजन भी पता होना चाहिए क्यों है। तुक्का मान लेते हैं आज लग जाएगा, अभी लग जाएगा, हर वक्त वही तुक्का थोड़ी लगेगा, फिर उसी क्वेश्चन में दूसरा तुक्का अच्छा आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे। छोटी आंत की दीवारें होती हैं, छोटी आंत की दीवारें कैसी होती हैं, चिकनी, बिलीयुक्त, कठोर या सल्कीय। अब तो आंसर आ जाना चाहिए। छोटी आंत की दीवारें कैसी होंगी, क्या उनमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, है बिलीयुक्त, यानी कि इनमें बिली या बिलाई जैसी संरचना पाई जाती है, ऑब्जर्वेशन के लिए, अवशोषण के लिए। बिली का लाभ है, बिली का क्या लाभ है, पाचन बढ़ाना, सतह क्षेत्र बढ़ाना, अम्लता बढ़ाना या गति बढ़ाना। बिली का काम क्या होता है, मेरे ख्याल से सतह का क्षेत्र बढ़ाना, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना, सतह का क्षेत्र बढ़ाना। क्षेत्र बढ़ा देगा तो अवशोषण प्रक्रिया ज्यादा हो सकेगी। बड़ी आंत में अवशोषित होता है, किस चीज का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में, जल का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जल का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में।
और ये ऋषभ भैया आपको मैथ रीजनिंग, अजय भैया जीके, और मैं तो साइंस पढ़ा ही रहा हूँ। क्लियर? अभी से बहुत टाइम से हम देख रहे, तुम्हारा ध्यान इतने ना हो के तो ई दीवार पे वो दीवार पे हैं होते है पक्का परिचित नहीं है। हाँ तुम कहाँ से पहुंच गए हूं मैं? पता नहीं, हो गए तो देख लो, छांट लो अपने आप को किधर। तुम नहीं आते तुम नहीं आए थे, सोच लो बस, नहीं आए थे तो फोटो नहीं है तुम्हारी, आते तो उधर ही दिख रही होती है अभी फोटो। चलो इसका बताओ, पाचन की अंतिम क्रिया कहलाती है क्या? इंजेस्टाइन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्शन, एब्जॉर्शन या इजेशन? क्या सी लगा दें? पक्का? अंतःग्रहण, अब आए, पाचन, अवशोषण, अवशोषण और इजेशन यानी कि क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। पाचन की अंतिम क्रिया पूछा है, अंतिम क्रिया, अंतिम क्रिया तो लास्ट ही जाएगा, इजेशन, स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन। हाँ मानव में दांतों की संख्या होती है 28, 30, 32, 36, कितनी होती है? 32। और पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितने आते हैं दांत? 52। कितने 20 दांत ऐसे होते हैं टूट जाते हैं, दूध के दांत जिनको हम कहते हैं। और तुम्हारे टूटे थे? तुम्हारे नहीं टूटे, तुम आदमी थोड़ी हो। ये इंसानों के लिए नहीं, हमारे टूटे थे। अरे भैया सब इंसानों के टूटेंगे, सब बच्चे होते हैं, दूध के दांत सब में होते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो इकट्ठे थोड़े टूटत, एक ही बार में एक एक करके ऐसे टूटते हैं, उसरी से हैं, इकट्ठे आ जाए, इकट्ठे गए फिर कहा, फिर तो कहानी अपने आप वो चलती है। दांत टूटा, और जैसे ही दांत टूट जाता तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की दंत कथाएं होती हैं। दांत टूटा तो उसको कोई मटके के नीचे, कोई चूहे के बिल में, कोई 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 खपरा आपरा, तो क्या है, नहीं तो उसका पता नहीं कैसी, कि यदि रख दोगे तो अच्छे से जमेगा, नहीं तो जमेगा नहीं। भैया बच्चों का दिमाग, भाई जैसे टूटो, एक तो जैसे टूटता वो तो ऐसे उसको हिलाते रहते, जल्दी एकदम से ध्यान जाता उधर ही, तो वो हिलता 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 टूट जाएगा, और टूटेगा तो मटके के नीचे डाल देंगे उसको, या जिसका जैसा हो, चूहे का बिल देख लिया या खपरा देख लिए कहीं भी, तो उसको डाल देते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसको नहीं भी डालोगे तो भी आएगा, और डाल दोगे तो भी आएगा, उससे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया इसका का? दांतों का कार्य है भोजन चबाना, भोजन को चबाना। समय कितना हो गया? चलो थोड़ा स्पीड करते चलते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जीभ का कार्य नहीं है स्वाद निगलना, पाचन एंजाइम बनाना, बोलने में सहायता करना। पाचन एंजाइम बनाना, जीभ से किसी प्रकार से कोई एंजाइम नहीं बनाया जाता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। दूध को दही में यानी कि दूध का पाचन करता है रेनिन। और कहां से मिलता है रेनिन? रेनिन कहां से मिलता है? आमाशय। आमाशय के तीसरे से पाइलोरेट या जठर रस या अग्नाशयी रस उसको
कहा जाता है। शिशुओं में रेनिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? और ये रेनिन की प्रचुरता है ना, शिशुओं में, बच्चों में ज्यादा होती है रेनिन की प्रचुरता वयस्क की तुलना में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। आमाशय का पीएच होता है लगभग, मतलब पीएच की प्रकृति पूछिए कैसी होती है, अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। लगभग 2.2 के कुछ आसपास होता है, 2-4 या जैसा भी, तो उसके आसपास होता है अम्लीय। छोटी आंत में पीएच होता है, छोटी आंत में पीएच कैसा हो जाता है? छोटी आंत का पीएच कैसा हो जाता है? छोटी आंत के पहले हिस्सा ड्यूडेनम, क्या उसके नखरे रहते हैं? भोजन को कैसा लेगा? क्षारीय लेगा। तो अम्लीय भोजन रहता है आमाशय के बाद, तो उसमें मिल जाता है पितरस, तो भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय। छोटी आंत में भोजन कैसा रहेगा? क्षारीय। पाचन का एंजाइमों का अधिकतम स्राव होता है, पाचन एंजाइमों का अधिकतम स्राव मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? सबसे ज्यादा एंजाइम का स्राव कहाँ देखने के लिए हमें मिलेगा? हल्की आंत में छोटी आंत में। सीकम जुड़ा होता है, सीकम जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत का तो हिस्सा ही है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत का खत्म हिस्सा और बड़ी आंत शुरू, यानी सीकम वहां से शुरू होता है। अपेंडिक्स से जुड़ा होता है, जेजुनम से, इलियम से, सीकम से, कॉलन से। अपेंडिक्स बताया था, अपेंडिक्स कैसा है? एक प्रकार से अवशेषी अंग है जो दाएं हिस्से में ही पाया जाता है। कहाँ? दाएं हिस्से में पाया जाता है। तो सीकम, सीकम के जस्ट नीचे या उधर ही सटा हुआ हिस्सा पाया जाता है क्या? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसा है? अब अवशेषी अंग, मानव शरीर में अवशेषी अंग रह बन के रह गया है। पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का पहला अंग दांत होगा, मुख होगा, जीभ होगा या ग्रशिका होगा? कौन सा होगा? अभी तो दांत थे मुख। जल्दबाजी में ऐसी हो जाता है, जल्दबाजी में ऐसी हो जाता है, हमें दिख गया दांत, अरे पाचन चबात तो है दांत। दूसरे पहले चारों ऑप्शन पढ़ो हमेशा, आपको आंसर आता है नहीं आता है कुछ भी हो, चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पता नहीं चार ऑप्शन में कैसी क्या चीजें हैं। कभी आपका सेंस अलग लगा हो लेकिन वास्तव में उसका सेंस अलग ही हो। मुख पाचन तंत्र का अंतिम अंग है गुदा, एनस। भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक है पित्तरस, पित्त। पित्ताशय का कार्य है पित्त बनाना, पित्त संग्रह करना, पित्त पाचन करना, पित्त उत्सर्जन करना। पित्त का क्या करना? पित्त संग्रह करना पित्ताशय का कार्य है। अग्नाशयी रस खुलता है, घुलता है, अग्नाशयी रस खुलता है आमाशय में, ग्रशिका में, ड्यूडेनम में, बड़ी आंत में। अग्नाशयी रस किस में घुलेगा? यानी कि अग्नाशयी जो रस है वह कहां पर कार्य करता है? कहां पर? ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम। यहाँ इसके नखरे होते हैं कि भोजन को क्षारीय चाहिए, भैया पित्तरस आया क्षारीय बना दिया, फिर बोलता है हमारे पास तो भी पाचन की क्षमता ही नहीं है। फिर क्या बोलता है? हमारे पास तो पाचन क्रिया की कोई क्षमता नहीं है, हम कैसे पचाएंगे? तो अग्नाशय द्वारा लाइपेज ट्रिप्सिन पूर्ण पाचक रस इसको दे दिया जाता है, यहाँ आके घुल जाता है, छोटी आंत के पहले हिस्सा ड्यूडेनम में भोजन का पाचन हो जाता है। प्रोटीन पाचन पूरा होता है, प्रोटीन का पूरा पाचन कहाँ होगा? हर चीज का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है, प्रोटीन का पाचन भी छोटी आंत में होता है। वसा पाचन के लिए आवश्यक है लाल, HCl, पित्तरस या रेनिन। वसा पाचन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? क्या है? HCl। पित्तरस, पित्तरस क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण, वसा का पाचन। यदि यकृत खराब हो जाए तो पित्तरस का वसा का पाचन प्रभावित हो जाएगा। जब हाँ, तो तुम भी तो नहीं कह रहे, तुमने क्या कहना है? तुम भी तो नहीं बता रहे। अगला
पाचन में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा है? इनमें से कौन सा हार्मोन पाचन में सहायता करता है? कौन सा करेगा? थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। गैस्ट्रिन, एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है तो उत्तेजक होता है। गैस्ट्रिन या इंसुलिन। पाचन में सहायक करने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन होगा? गैस्ट्रिन यानी कि आमाशयी रस। और जब से हम आमाशय रस पढ़ते आ रहे हैं, पाचन कर रहा है वो। इंसुलिन है जो यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा बढ़ेगी तो शुगर बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज। तो वो क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज नामक बीमारी किसकी अधिकता से होती है? ग्लूकोज की अधिकता। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा। गैस्ट्रिन स्रावित होता है कहां से? आमाशय से। यकृत से? आमाशय से। पाचन में सहायक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। पाचन में सहायक सहजीवी जीवाणु, वह जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में। कौन सा जीवाणु पड़ा मूर्ख? छोटी आंत लगा दें? बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचक जीवाणु पाए जाते हैं जो उसमें सहायता करते हैं। ये बता रहा है चीज कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तक तो आप लोगों का लेवल अच्छा चला, जो ऐसी रट्टा मार होंगे या इधर ही क्लास के जो होंगे, बाकी पढ़ के कोई नहीं आया है। एक आध उसमें सहायता पाचन की क्रिया में जो भी चीजें होती है तो जीवाणु पाए जाते हैं वहां पर। पाचन पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाना है, लेकिन जीवाणु की प्रक्रिया जो है बड़ी आंत में जीवाणु पाया जाता है। बड़ी आंत में बनने वाला विटामिन है विटामिन ए, बी, विटामिन के। वही जीवाणु, वही विटामिन उसी जीवाणु के द्वारा ये विटामिन बनाया जाता है। बड़ी आंत में बनने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है? बी के है मेरे ख्याल से। के बहुत तुक्का लगा रहे। पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है। पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है। यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, हृदय। हृदय भैया पाचन तंत्र कहां से आ जाएगा? पाचन की सबसे लंबी अवस्था है वही चीज है अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण और श्वांगीकरण। सबसे लंबी पूछा उसमें क्या पूछा था? सबसे अंतिम। इसमें सबसे लंबी, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं। एब्जॉर्प्शन, अपशोषण। भोजन को निगलने की क्रिया कहलाती है मास्टिकेशन, डेग्लूटिशन, इजेशन या डाइजेशन। क्या पूछा है? निगलने की प्रक्रिया को पूछा है। इसमें क्या हो जाएगा? डेग्लूशन, डेग्लूटिशन। कुछ शब्द ऐसे रहेंगे कि आपको ऐसे मिल जाएंगे हिंदी में लिखे हुए, तो इन पर भी ध्यान दे लो। भोजन चबाने की क्रिया, चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? चबाते तो दांत के माध्यम से हम। मास्टिकेशन, मास्टिकेशन क्या कहलाता है? मास्टिकेशन। पोषण तत्व, अब सभी ऑप्शन इंग्लिश में आ गए का? अरे भगवान। पोषक तत्वों का उपयोग कहलाता है। पोषक तत्वों का जो उपयोग होगा वह उपयोग क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। ले लो। आमाशय की पेशियां होती हैं 1 परत, 2 परत, 3 परत या 4 परत।
आमाशय की जो परत होती है वह कितनी परत की होती है? कितनी? 3 परत की। कितनी परत की होती है? 3 परत की होती है। वसा का एमल्सीकरण होता है, वसा का एमल्सीकरण होता है मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में इतने आओ थे, हमें हमें नहीं चना होता नहीं, जल्दी इतने आओ, इतने इतने वसा का एमएलसी का बस क्या बोलते हैं, बड़ी आंत में कोई होना ही नहीं है। जब से पढ़ रहे हैं कि छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। किस पितरस आगे कहाँ मिलता है? छोटी आंत में। कहाँ हुआ? छोटी आंत में। अगला एमएलसीकरण करता है, वसा का एमएलसीकरण कौन करता है? पितरस। अग्नाशयी रस का पीएच होता है, अग्नाशयी रस का पीएच होता है कितना? समय हो गया। अम्लीय होता, क्षारीय होता, कैसा होता? अग्नाशयी का, अग्नाशय में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, उसका कैसा होगा? अम्लीय। अगला पाचन तंत्र का अध्ययन कहलाता है, पाचन तंत्र का अध्ययन फिजियोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी। अगला अगला चलिए इसका आंसर बताइए। अपचित भोजन का निष्कासन, चलिए इसका आंसर बताइए। अपचित भोजन का निष्कासन कहलाता है, फटाफट आंसर दीजिए। थोड़ा वो टेक्निकल इशू है, इस वजह से ऐसा हो गया। क्या आंसर होने वाला है आपका? इजेशन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इजेशन। नेक्स्ट, यकृत में संग्रहित पदार्थ है, यकृत में किस चीज का संग्रहण किया जाता है? यकृत में किस चीज का स्टोरेज किया जाता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और यूरिया। थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लास्ट लगभग 16 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन नहीं है, यानी कि जो आपको दिया गया इंसुलिन, ग्लूकागन, पेप्सिन और सोमाटोस्टेटिन, ए इनमें से कौन सा अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो क्या आंसर होने वाला है? अग्नाशय से कौन नहीं होगा? पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से होता है? आमाशय से होता है, बाकी सब अग्नाशय से होते हैं। पाचन तंत्र में सर्वाधिक एंजाइम स्रावित करता है, सबसे ज्यादा एंजाइम कौन स्रावित करता है पाचन तंत्र में? तो हम इधर देखें, आमाशय, यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथ। तो सबसे ज्यादा अग्नाशय यहाँ पर लाइपेज है, माइलेज ट्रिप्सिन, जिसको अग्नाशयी रस के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय सबसे ज्यादा एंजाइम स्रावित करता है। भोजन के रासायनिक पाचन की शुरुआत होती है, जो भोजन का एक होता है यांत्रिक पाचन, एक होता है रासायनिक पाचन। यदि यांत्रिक पाचन बोलेगा तो मुख बोलेंगे, मुख में दांतों के द्वारा, और रासायनिक पाचन बोलेंगे तब भी क्या हो जाएगा? इसका मुख ही होने वाला है, जहां लार ग्रंथियों के द्वारा इसका पाचन शुरू हो जाता है। अगला, आमाशय का खाली होने का मार्ग, यानी कि आमाशय का खाली होने का, यानी कि आमाशय का लास्ट वाक पूछा गया है, लैंग्वेज को थोड़ा बना दिया है ऐसा। बाकी खाली होने का मार्ग यानी कि आमाशय का अंतिम हिस्सा, तो क्या होता है वह? पाइलोरिक। आमाशय के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से अंतिम हिस्सा क्या होता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है, यानी कि जो पाइलोरिक है उसका बॉल्व जो है वो कहाँ खुलता है? तो वह कहाँ खुलेगा? ग्रशिका, आमाशय, ड्यूडेनम और बड़ी आंत में। तो इसका छोटी आंत से जुड़ता है आमाशय, आमाशय छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या होता है? ड्यूडेनम। तो ये कहाँ जाके खुल जाता है? ड्यूडेनम में जाके खुलता है। पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग क्या है? तो पाचन तंत्र का सबसे चौड़े भाग की यदि हम बात करें तो वो क्या होता है यहाँ पर? आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, जहाँ भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का स्टोरेज भी होता है। भोजन के साथ पानी का अवशोषण अधिकतर होता है, भोजन के साथ साथ पानी का अवशोषण ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें? तो कहाँ देखने के लिए मिलेगा वो हमें? भोजन के साथ छोटी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है, भोजन का अवशोषण या भोजन का पाचन नहीं होता है। यकृत का भार लगभग होता है, यकृत यानी कि लीवर, लीवर का हमें भार बताना है, लगभग कितना भार होता है इसका? तो क्या होने वाला है यहाँ पर इसका? 1.5, यानी कि लगभग 1300 से 1500
ग्राम के आसपास होता है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। पाचन के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन के दौरान जो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा वह कौन सा होगा, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी के सभी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं पाचन प्रक्रिया के दौरान। लार का पीएच होता है, लार के यदि हम पीएच की बात करें तो लगभग 6.7 के आसपास इसका पीएच होता है, लेकिन भोजन करने के दौरान इसका पीएच बदलता रहता है, तो हम बोल सकते हैं अम्लीय, या इसको बोलेंगे हल्का अम्लीय। क्या बोल सकते हैं इसको, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय इसको हम बोल सकते हैं। बाकी भोजन करने के दौरान ये बदलता रहता है। छोटी आंत में भोजन को आगे बढ़ाने वाली गति, छोटी आंत में जो भोजन को आगे बढ़ाने वाली गति उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे उसको, पेरिस्टाल्टिक। क्या बोलेंगे उसको, पेरिस्टाल्टिक। मानव में अपेंडिक्स का कार्य क्या है, मानव में जो अपेंडिक्स है, जो कि बड़ी आंत के दाएं हिस्से में पाई जाती है, सीकम से जुड़ी हुई होती है, वो क्या काम है, एक प्रकार से यदि मैं देखूं तो इसका किसी प्रकार से अब वर्तमान स्थिति में कोई कार्य नहीं है। अपेंडिक्स अब एक अवशेषी अंग की तरह बचा हुआ है। कैसा, एक अवशेषी अंग के रूप में अब मानव शरीर में बचा हुआ है। आमाशय में भोजन को मथने का कार्य क्या है, आमाशय में भोजन को मथने का कार्य क्या, मथने का कार्य यानी कि तोड़फोड़ करने का कार्य, कुचलने का कार्य, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक बोला जाता है उसको। ऐसे बताया कि भोजन का यांत्रिक पाचन दांतों के द्वारा मुखगुहा में किया जाता है। पाचन रसों का स्राव नियंत्रित होता है केवल तंत्रिका द्वारा, केवल हार्मोन द्वारा, दोनों द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो जो पाचक रस हैं, एंजाइम है, इनका नियंत्रण किसके द्वारा, तंत्रिका और हार्मोन दोनों के द्वारा किया जाता है। भोजन का अवशोषण सीधे रक्त में होता है, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, वसा में, या ए और बी दोनों में। तो यहाँ क्या, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल दोनों में यहाँ देखने के लिए हमें मिलता है। वसा का अवशोषण होता है रक्त कोशिकाओं में, लसिकाओं में, यकृत में या आमाशय में। कहाँ देखने के लिए मिलेगा ये हमें, रक्त कोशिकाओं, लसिका में, जो कि आमाशय में पाई जाती है। छोटी आंत इनकी दीवारों में, छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाती है लसिका, इसको यहाँ पर लसिका सही होने वाला है। ये आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको किस टॉपिक में किस जगह पर कैसी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी AMG क्लासेस पृथ्वीपुर का यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ जाके किसी भी प्रकार की जो वीडियोज है, अपनी कंटेंट है, अग्निवीर का हुआ, सुबह रेलवे फाउंडेशन बैच हुआ, इस पर आप जाके उनको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है MG क्लासेस ऑफिशियल, जो भी क्लास नोट्स रहता है, क्लास PDF रहता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको PDF वगैरह प्राप्त हो जाए। डेली क्विज भी डलती है, तो यहाँ जाके आप डेली क्विज भी लगा सकते हैं। MG क्लासेस ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, जो शॉर्ट नोटिस वगैरह, थोड़ी बहुत अपडेट वगैरह होती है, वो आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अग्निवीर बनने का सपना हर एक विद्यार्थी का है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से करते रहिए, तो आपका सपना एक दिन जरूर और जरूर पूरा होगा।